बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना अमेरिका से हर तरह की जंग के लिए तैयार हो चुका हुआ है, फौजी जंग, मुआशी जंग, और इस जंग को वो अमेरिका के घर तक अब घुसाने के लिए जा रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है कि जहां पर शी जिनपिंग अपने तमाम कार्ड्स इस वक्त ऐसा ऐसा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ा वो कार्ड जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या है। आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए, इसने खलबली मचा दी है अमेरिकी मीडिया के अंदर। ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये मनाजिर जारी किए माओ जे तंग के, जो कि चाइना का इनकलाबी लीडर था। जितनी तरक्कियाँ चाइना की है ये उस शख्स की बदौलत है। इमेजिन कीजिए 1953 में ये शख्स यहाँ पर खड़े होकर कह रहा है अमेरिका के खिलाफ कि अमेरिका दुनिया को रोक रहा है कि हमसे बिजनेस करने से, या अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका कान खोलकर सुन ले, जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, मैं उसको बता देना चाहता हूं कि हम आखिरी हद तक लड़ेंगे, आखिरी लेवल तक जाकर लड़ेंगे, आखिरी पॉइंट तक जंग लड़ेंगे, और जब तक तुम्हें शिकस्त नहीं हो जाती, जब तक हम तुम्हें हरा नहीं लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। और इस सूरत हाल में अब एंड इसका ये होगा कि फतह हमारी होगी। आपको पता है कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये मनाजिर जारी करके अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया है। आम लोगों को इसकी शायद समझ नहीं आ पा रही। आम लोग समझ रहे हैं कि ठीक है जी, वो जिस तरह कायदे आज़म की हैसियत है पाकिस्तान में, जिस तरह गांधी की इंडिया के अंदर है, जिस तरह अब्राहम लिंकन की यूएस में है, इसी तरह इसकी है। बल्कि इस शख्स की जो इज्जत है ये तो बड़े पैमाने पर रूहानी पेशवा के तौर पर भी चाइना में जाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है इनकी लीडरशिप के बारे में। इस बंदे ने कमाल काम किया। चाइना जहां पहुंचा हुआ है उसकी बुनियाद इस बंदे ने रखी थी। और इस सूरत हाल के अंदर इस शख्स का ऐलान जंग, ये मनाजिर जारी करना, चाइना ने बता दिया है कि हम जंग के लिए अब तैयार हो चुके हैं, अब हम आखिरी हद तक जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना की फौज को भी तैयार कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? पनामा कैनाल इस वक्त अमेरिका लेने के लिए जा रहा है, पनामा से, जो चाइना के अंडर था, और वहां पर अब अपनी फौजें रवाना करने वाला है। और उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने चाइना को यहाँ से बेदखल करना है, मुकम्मल तौर पर वहाँ अपनी बेस बनानी है, और जहाँ जहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस है दुनिया भर के अंदर, जो जो ममालिक चाइना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करे हैं, वहाँ सबसे हटाकर अपने अड्डे बनाने। ये अब अमेरिका का प्लान है कि हमने यहाँ से चाइना को फारिग करना है। अब इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने कहा है कि हमने पुराने हमारे लीडरों ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तो अब हम तुम्हें छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हम वो बला बन चुके हैं कि जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। तो इस सूरत हाल में आज चाइना ने ओपनली अपने लीडर्स का यानी क्लिप और मनाजिर जारी करके बता दिया है कि हम इस जंग के लिए अब तैयार नहीं, हम कूद पड़े हैं इस जंग के अंदर। और इसीलिए शी जिनपिंग ने अपनी फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया है। पूरी तरह इनकी फौज तैयार है कि किसी भी वक्त कोई लड़ाई हो सकती है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका से नफरत बहुत ज़्यादा है चाइनीज़ में, और वो बहुत ज़्यादा अमेरिका से नफरत करते हैं। और इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि चाइनीज़ टूरिस्ट को वार्न कर दिया गया है कि आप अमेरिका ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपकी जान को भी खतरा है, मामला भी ख़राब है। और यहाँ से आप जब जाएंगे अमेरिका, लाखों के हिसाब से लोग जाते हैं, तो आप यूएस डॉलर्स भी लेकर जाते हैं, तो आपने यूएस डॉलर भी नहीं खरीदने। और इस सूरत हाल में जब आप डॉलर्स नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है डॉलर को नुकसान पहुंचेगा। बॉन्ड्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। अब आप ये सोचें कि उन्होंने जंग का पूरा ऐलान कर दिया है कि जिस तरह हमारे लीडर ने किया था, हम भी इस जंग में कूद पड़े हैं। लेकिन जो सबसे यहाँ पर अहम बात है, और वो ये है कि अब असल कहानी यहाँ पर खुलने वाली, वो है शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को, इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ अफ्रीका, और जो अपकमिंग ज्वाइन करने वाले थे रूस समेत, सबको कहा है कि टाइम आ गया है कि अब अमेरिका के खिलाफ हम लड़ाई करें। अब यहाँ पता चलेगा कि इंडिया और बाकी सारे कहाँ पर खड़े, क्योंकि आप एक कश्ती में सवार हो सकते हैं, एक टाइम पर आप दो जगह पाँव नहीं अपने रख सकते। आप यहाँ पर इधर है या उधर है, ये नहीं है कि हम बीच वाला कोई रास्ता चूज करेंगे। इंडिया अगर यहाँ पर रहेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया को उसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। सो इस सूरत हाल में माओ ने एक और बड़ी अहम बात की थी, जो आज इन्होंने बताई है। उसे कहा था कि अमेरिका रोक रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ को कि वो हमसे बिजनेस ना करें। और आगे आपको पता है उन्होंने क्या कहा? आगे माओ कहता है अमेरिका सिर्फ एक कागजी शेर है, पेपर टाइगर है, आप उसके ब्लफ पर यकीन ना करें। आप एक उंगली मारेंगे पेपर फट जाएगा। सो लिहाजा अमेरिका की औकात नहीं है। यानी उन्होंने क्लियरली बता दिया है ईरान से जंग नहीं कर सकते। ईरान से इन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की, ईरान इतना ताकतवर है, यमन इनसे संभाला नहीं जा रहा, साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं,
नॉर्थ कोरिया के आगे खड़ा भी नहीं हो सकता अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि उसने मिसाइल मार देना फ्लोरिडा पर, अमेरिका की रियासतों पर मिसाइल मार देना है। तो आज चाइना ने बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है, हम जंग के लिए तैयार हो चुके हैं और अब ये लड़ाई अगले लेवल तक जानी। तो ब्रिक्स मेंबर को इस वक्त मुकम्मल तौर पर चाइना ने कहा है कि आप ब्रिक्स का हिस्सा है। अमेरिका ने ये जो तबाही मचाई हुई है, अब मिलकर हमें एक अपना ट्रेड सिस्टम बनाना है। यानी ये बड़ी अहम बात है। चाइना काम ये कर रहा है कि अपना एक ट्रेड सिस्टम बना रहा है और उसमें कह रहा है, जो ट्रेड सिस्टम याद रखिएगा चाइना ने रूस को दिया था, जब रूस पर पाबंदियां थी, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, कोई चीज़ वो इस्तेमाल नहीं कर पाते थे यूक्रेन जंग की वजह से, तो चाइना ने उसको बचाया था। तो चाइना ने अब ये कहा है कि हमारे ट्रेड सिस्टम पर बाकी सारे हैं, हम मिलकर अब जंग करते हैं। इस मकसद के लिए अहम बात यह है कि ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, तो जाहिर सी बात है यूरोप का कोई मुल्क नहीं है। ब्रिक्स के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका के खिलाफ है। ट्रम्प ने आते ही कहा था, जिसने यूएस डॉलर को स्किप किया ब्रिक्स के अंदर या नई करेंसी लेकर आया, मैं उस पर 150-200% टैरिफ आयद करूंगा, उसकी इंट से इंट बचा दूंगा, पाबंदी लगाऊंगा। सारे डर गए। लेकिन अब जो तबाही हुई है, यूरोप बेसिकली इस वक्त चाइना के साथ खड़ा हो रहा है। स्पेन से ला रहे हैं लोग मिलने के लिए और यूरोपियन लीडर्स इस वक्त पहुंच रहे हैं और वो शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। तो फैसला ये हुआ है, देखिए लड़ाई का कुछ पता नहीं है। रूस किसके साथ खड़ा हुआ था? चाइना के साथ। आज रूस अमेरिका के साथ भी खड़ा हुआ है और यही यूरोप किसके साथ खड़ा था? अमेरिका के साथ। और किसके साथ खड़ा था? अमेरिका के अलावा यूक्रेन के साथ। आज ये किसके साथ खड़ा हो रहा है? चाइना के साथ। तो लड़ाई आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त। ना परमानेंट कोई दोस्त होता है जिंदगी में भी और ना ट्रेडिंग में, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। आज आप किसी के साथ दुश्मन है, हो सकता है कल आप दोस्त बन जाए, हो सकता है कि कल आपकी दोस्ती हो, आज आपकी दुश्मनी हो जाए। तो चाइना अब एग्जैक्टली यही रूल्स अप्लाई कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे लीडर ने कहा था और हमने इस लड़ाई को लड़ना है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब अगला मरहला क्या हुआ है? वो मरहला बड़ा खतरनाक है। ट्रंप ने अब देखा है कि यार ये मामला को काफ़ी हद तक उलझ रहे हैं, यूरोप इनके साथ खड़ा हो रहा है, चाइना भी ये काम कर रहा है और चाइना पर टैरिफ आयद कर रहा है। हत्ता कि चाइना से एक्सपेक्ट नहीं किया था कम से कम अमेरिका ने। कहाँ 500 अरब डॉलर चाइना ने एक्सपोर्ट करना है, कहाँ 150 अरब डॉलर अमेरिका। तो सोचा था कमर तो इनकी टूटेगी, वो अगले तैयार हो गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ट्रंप ने ये बात की है कि मैं तैयार हूँ बातचीत करने के लिए और चाइना के साथ मैं बड़ा ओपनली यानी बातचीत करने को तैयार हूँ। मैं बड़ा ओपन माइंड इंसान हूँ, ओपन माइंडेड सोच ही आगे लेकर जाती। यानी ये अजीबोगरीब बात ये करा। अभी तुम्हें ये याद आ गई है बात, चाइना ने कहा है वो नहीं झुकेंगे। इस चक्कर में ट्रंप को इस बात का शदीद गुस्सा है कि चाइना नहीं झुका और बाकी अब कंट्रीज चाइना की तरफ आ रही हैं कि यार हम कुछ करते हैं। हम कब तक अमेरिका हमें इसी तरह बर्दाश्त करता रहेगा कि हम उसके ऊपर रिलाई करें, वो हमें तबाह करें और हम कब तक उसके घुटनों में गिरते रहेंगे? देखिए इस वक्त ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि यूरोप के अंदर चाइना की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चले जाना, टैरिफ इन दोनों का आपस में खता हो जाना, ये मेरी बहुत बड़ी हार है। क्योंकि यहाँ वो विक्ट्री चाह रहा था, उसने फायदा क्या उठाया था? डिवाइड एंड रूल। चाइना की यूरोप से लड़ाई है, यूरोप चाइना को पसंद नहीं करता, हम यूरोप को अपने साथ मिलाएंगे बल्कि घुटनों में गिराएंगे। अब यूरोप चाइना के साथ खड़ा हो गया और यूरोप ने देखिए क्या बात की है। यूरोपियन लीडर्स ने कहा है कि हम भी ट्रंप के ऊपर अभी टैरिफ आयद नहीं कर रहे जब तक वो नहीं कर रहा, जब वो करेगा तो हम कर देंगे। यानी वो झुकने वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। और रही बात तेल की कंपनियों की, तो आप अंदाजा करें वो जो ट्रंप का प्लान था कि हम चाइना को कम से कम भी 500 अरब डॉलर का तेल और गैस का को मंसूबा चिपका देंगे कि आप ये हमसे खरीदें और अगले कई साल के हमारे साथ मुआहदे करें। तो वो इस सूरत हाल के अंदर देख रहा है कि यार ये तो मामला सही नहीं है। 350 अरब डॉलर का तो यूरोप को मैंने कहा था गैस और तेल लो मुझसे, चाइना को मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी बात मेरी मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा ये इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। अब ये याद रखिएगा, हो सकता है ब्रिक्स के अंदर यूरोपियंस आ जाएं। लड़ाई आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त बन सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ये सारा मामला देख रहा है कि यार स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। अमेरिका के अंदर खौफ की फिजा है कि सेंटिमेंट्स 1952 के बाद कम तरीन सतह पर चले गए हैं। यानी अमेरिकी समझ रहे हैं 2025 उनके लिए मुआशी तौर पर बदतरीन साल होने के लिए जा रहा है। कोई सूरत हाल क्लियर नहीं है। सो लिहाजा यहाँ पर एक क्लिप जारी करना, चाइनीज बड़े आला अंदाज से बात करते हैं। आप देखें चाइना ने जो आज जितनी तरक्की की है, पूरा वर्ल्ड झुक गया अमेरिका के आगे, चाइना नहीं झुका।
इसका मतलब है उनको पता है हम मैनेज कर लेंगे इसको। इसका मतलब उनको पता है कि आज इस मुश्किल से हम निकल गए तो हम किंग होंगे। सो जो हमारे साथ खड़ा होगा वो भी किंग होगा। लिहाजा ये खेल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये मामला बड़े अजीबोगरीब है। मुस्तकबिल में क्या रूस चाइना से दूरी इख्तियार कर लेगा? क्योंकि देखिए रूस इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है और ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता कि रूस अब चाइना के कैंप में जाए या यूरोप के कैंप में जाए। लेकिन यूरोप चाइना के साथ आ रहा है, ये भी अब ट्रंप को एक बड़ा कंसर्न है। सो आने वाले वक्त में खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।